बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी डियर एस्पिरेंट्स। आज का हमारा सेशन सीएसएस के हवाले से है, पीएमएस के हवाले से है और वन पेपर जहाँ पे भी जनरल नॉलेज पार्ट होता है आपके एग्जाम का, उसके हवाले से हमने एक नया कोर्स डिज़ाइन किया है और ये हम मंथली मेंबरशिप की बेसिस पे लेके चलेंगे और ये स्पेशलाइज्ड है सीएसएस और पीएमएस के लिए और बाकी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के लिए। सो ये मंथली मेंबरशिप की बेसिस पे कोर्स है और ये डेली बेसिस पे इसमें हम अपडेट करेंगे, जिसमें करंट अफेयर्स मेनली फोकस होगा और इसके साथ साथ आपका जनरल नॉलेज भी अपडेट होता रहता है चीज़ों में। सो ये हम कोर्स का नाम रखेंगे करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज और ये मंथली कोर्स है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज का हमारा ये सेशन 10 मार्च के इवेंट्स के हवाले से है और इसकी ये समरी है। टॉपिक्स हम 5 इसमें कवर करेंगे। उनकी डिटेल आपको है, यानी कि एक गजा के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान का जो जेंडर पैरिटी गैप है उसकी क्या वजह है, उसके बारे में जो पाकिस्तान बहुत लो इंडेक्स पे, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा यूएस कंसिडर ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन, इस हवाले से हम चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। इसके अलावा बैन ऑन मिथेल ब्रोमाइड यूज फॉर राइस एक्सपोर्ट्स इन पाकिस्तान के हवाले से बात है। इसके अलावा जो सर्च है रेमिटेंसेस में और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कितना बेहतर है, ये फरवरी 2025 के हवाले से है। सो मूव करते हैं। कटिंग गजास पावर सप्लाई अ वार क्राइम सेज इजरायली ग्रुप। अच्छा, इसमें हम इंग्लिश पार्ट भी कवर करेंगे, लेकिन साथ में आपकी आसानी के लिए इसमें उर्दू भी ऐड की है। अगर आप में से कोई उर्दू भी उसको रीड आउट करना चाहता है तो वो कर सकता है। सो तानिया हैरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ गिजा, कंडेम्स इसराइल्स डिसीजन टू कट गजा पावर सप्लाई। सो ये आपने बहुत एहतियात से और ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आगे फिर आपसे क्विज की फॉर्म में पूछे जाएंगे कि आपकी कितनी इस पे ग्रिप थी। सो तानिया हैरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ गिजा। सो आपने करेक्टर याद रखना है, कंडेम्स इसराइली डिसीजन टू कट गजा's पावर सप्लाई, labeling it a war crime. This move severely impacts the Deir al-Bala desalination plant, reducing its daily water output from 18,000 cubic meters to 2,500 cubic meters, equivalent to an Olympic swimming pool. Fuel restrictions further worsen the crisis, hindering water distribution. Harry criticizes Israel's action, stating that cutting electricity for civilian purposes like water desalination violates international obligations. She emphasizes Israel's responsibilities and occupying power and a party of hostilities, arguing that such measures are not strategic tools but war crimes. इसमें की पॉइंट्स हैं जो गजा के हवाले से एक ओपिनियन है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की। गजा पावर कट, इसराइल्स पावर कट टू गजा इज कॉल्ड अ वार क्राइम बाय गिजा। डिसलाइनेशन इंपैक्ट इससे होगी, वाटर प्रोडक्शन एट की प्लांट विल ड्रास्टिकली डिक्रीज। सो डिसलाइनेशन का मतलब होता है कि पानी में से नमकियात वगैरह निकाल देना और उसको साफ पीने के काबिल, इस्तेमाल के काबिल बनाना। फ्यूल लिमिट्स, फ्यूल रेस्ट्रिक्शन वर्सन द वाटर क्राइसिस। अगला पॉइंट इसमें है, इसराइल्स ऑब्लिगेशन, इसराइल इज रिमाइंडेड ऑफ इट्स ड्यूटीज एज एन ऑक्युपाइंग पावर। क्विज है जी, आपने इसको अटेम्प्ट करना है। व्हाट इज द मेन इशू डिस्कस्ड इन द पैसेज? Question 2 है, what is the daily water output reduction of the Deir al-Bala desalination plant due to power cuts? Question 3 है, what does Tania Harry call Israel's action of cutting Gaza power supply?
क्वेश्चन 4 है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इसराइल्स फ्यूल रेस्ट्रिक्शन ऑन गाजा। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डज तानिया हैरी एम्फसाइजेस अबाउट इसराइल्स ऑब्लिगेशन। So let us move to the next topic, that is US considers travel restrictions on Pakistan amid visa review and security concerns. Pakistan has sought clarity from the US State Department following reports of potential travel restrictions, including visa bans or enhanced security for Pakistani citizens. Conflicting media reports suggest Pakistan might face an orange category designation, limiting visas to business travelers and shortening visa validity. With mandatory in-person interview, proposed red list of restricted countries include Afghanistan, but Pakistan's inclusion remains unconfirmed. Pakistani students in the US are reportedly advised against returning home due to re-entry uncertainties. Advocacy groups like CAIR warn Pakistanis to delay travels until the policy is clarified. The US is finalizing visa program revisions under Executive Order 14161, emphasizing national security and stricter immigration controls. सो उर्दू में ये ट्रांसलेशन है। की पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं। पाकिस्तान सीक्स यूएस क्लैरिटी ऑन पॉसिबल ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस। अगला पॉइंट है रिपोर्ट सजेस्ट वीजा बैन्स ऑन enhanced security for Pakistanis. Orange category may limit visas to Pakistan to business travelers with stricter rules. इसके अलावा रेड लिस्ट स्पेकुलेशन अफगानिस्तान confirmed, Pakistan unverified. Pakistani students in US advised against travel home. CAIR warned Pakistanis to delay travel. US revising visa policies under Executive Order 14161. Quiz question number 1. What is the primary concern for Pakistan regarding US travel policies? Options are, and right option is B. What category might Pakistan be placed in according to the New York Times report? Question 3. Why are Pakistani students in the US advised not to return home? Question number 4. Which US executive order is driving the visa program review? Question number 5. What did CAIR advise Pakistani regarding travels? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्ज इन रेमिटेंसेस बूस्ट पाकिस्तान इकोनॉमी इन फरवरी 2025. In February 2025, remittances from overseas Pakistani workers surged by nearly 40%, reaching $3.12 billion, marking a significant increase compared to February 2024. This growth provides critical financial support to Pakistan's economy, government reserves, and liquidity for importers. The total remittances for the first 8 months of financial year 25 reached $23.97 billion, reflecting a 32.5% increase year on year. While remittances have exceeded expectations, they highlight the government's reliance on these inflows rather than a boost in exports.
The UAE, Saudi Arabia, and UK contributed significantly to this surge. क्विज बल्कि इसमें पहले की पॉइंट्स को देख लेते हैं. Total remittances for the first 8 months of financial year 2025 is equal to $23.97 billion or 32.5% increase. नेक्स्ट पॉइंट जो याद रखना चाहिए वो है remittances from UAE grew by 55.7% and from Saudi Arabia 34.6%. Pakistan's reliance on remittances rather than export to maintain foreign reserves. Next point है February inflows were mainly from Saudi Arabia, UAE, UK and US. February 2025 remittances hit $3.12 billion, a 40% rise from last year. Questions. 1. What was the total amount of remittances sent to Pakistan in February 2025? Question 2. By how much did remittances increase year on year in February 2025? Question number 3. Which country contributed the highest remittances in financial year 2025, July to February? Question 4. What was the percentage increase in remittances from the UAE during July to February? Question 5. What is the total remittance target projected by the government for financial year 25? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पाकिस्तान जेंडर पे gap, a persistent challenge. Pakistan has one of the highest gender pay gap CPG globally, with women earning significantly less than men. The International Labour Organization ILO reports that this gap is largely due to gender-based discrimination rather than differences in skills or education. The pay gap in Pakistan stands at 25% for hourly wages and 30% for monthly wages. While improvements have been noted since 2018, disparities remain, especially in informal and household sectors where the gap exceeds 40%. In contrast, the formal sector shows minimal differences due to strict labor laws. Addressing this issue is crucial for economic equality. उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन है और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. पाकिस्तान सीपीजी जीपीजी इज अमंग द हाईएस्ट ग्लोबली 25 to 30%. नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मल सेक्टर हैज मिनिमल गैप, इनफॉर्मल सेक्टर एक्सीड्स 40%. जीपीजी इन पाकिस्तान इज वर्स दैन नेपाल 18% एंड श्रीलंका 22%. नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्रिमिनेशन नॉट स्किल्स और एजुकेशन is the primary reason. ILO urged stronger labor laws for wage equality. Questions. Question number 1. What is the Pakistan's estimated gender pay gap based on hourly wages? Question number 2. According to the ILO report, what is the primary reason for Pakistan's gender pay gap? Next question. Which sector in Pakistan shows the least gender pay disparity? Question 4. How has Pakistan's gender pay gap changed since 2018? Question number 5. Which South Asian country has reversed gender pay gap where women earn more than men? Next हमारा टॉपिक है लास्ट टॉपिक बैन ऑन मिथाइल bromide used for rice exports in Pakistan. The government of Pakistan has immediately banned the use of methyl
bromide for rice exports, allowing importing countries to conduct fumigation themselves in line with international standards. This policy will directly benefit Pakistani exporters by eliminating fumigation costs, making rice more affordable and competitive in the global market. Additionally, the government has taken strict measures to eliminate corruption in the agriculture trade, ensuring transparency and fairness. These steps will help establish Pakistan as a reliable rice exporting country. उर्दू में ट्रांसलेशन है इसकी और नेक्स्ट की पॉइंट्स हैं इसके. पाकिस्तान हैज बैंड द यूज ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड फॉर राइस एक्सपोर्ट्स. This decision will eliminate fumigation cost for exporters. Lower rice prices will increase competitiveness in the global market. Next point है, the government has taken measures to eliminate corruption in agriculture trade. Next point है, importing countries will now conduct fumigation according to international standards. इसमें से क्विज क्वेश्चन नंबर 1. Why did Pakistan ban the use of methyl bromide for rice exports? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट बेनिफिट विल पाकिस्तान गेट फ्रॉम एंडिंग मिथाइल ब्रोमाइड यूज? क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट मेजर्स हैज द गवर्नमेंट टेकन इन द एग्रीकल्चर ट्रेड? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. हु विल नाउ बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ पाकिस्तानी राइस? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन हार्म कॉज्ड बाय मिथाइल ब्रोमाइड? आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड होता है और आपको बताते चलें कि ये CSS MPT के लिए, CSS कंपलसरी सब्जेक्ट्स के लिए और वन पेपर के लिए बेस्ट कोर्स है. आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में जो एस्पिरेंट्स 2026 का CSS अटेम्प्ट करना चाहते हैं और MPT की रजिस्ट्रेशन हमने स्टार्ट कर दी है, उसकी तैयारी शुरू है और आप अपने पेस के साथ घर बैठे तैयारी कर सकते हैं. इसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.howardacademy.com और उस पर आपको CSS के सेक्शन में जाके MPT कोर्स और बाकी कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हम ऑफर कर रहे हैं वो मिल जाएंगे. दुआ में याद रखिए. इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं.